हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पे। और आज हम एमबी पब्लिकेशन ईडीएम्स पार्ट 2 करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बैक बर्नर। बैक बर्नर जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए। बैक सीट ड्राइवर यानी होता है अनवांटेड एडवाइस देने वाला, कि एडवाइस की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो बंदा एडवाइस दे रहा है, बैक सीट ड्राइवर। बैक द रॉन्ग हॉर्स, किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति का समर्थन करना। बैक द रॉन्ग हॉर्स मतलब क्या होता है, किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति का समर्थन करना। बैक टू बैक, बैक टू बैक यानी होता है लगातार, कंटिन्यूस। ठीक है, बैक टू बैक यानी क्या होता है, लगातार या कंटिन्यूस। वाईफाई स्टडी बोलता है ना, बैक टू बैक क्लासेस। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन होता है फिर से प्लान करना, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करना। बैक टू द वॉल, मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाना। बैक टू द वॉल मतलब क्या होता है, मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाना। बैड ब्लड, बैड ब्लड यानी होता है पुरानी दुश्मनी होना। बैड ब्लड मतलब क्या होता है, पुरानी दुश्मनी होना। बैड एग, एक बुरा व्यक्ति। बैड एग मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति। बैड हेड्स, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता हो। बैड हेड्स मतलब क्या होता है, जो दूसरों के लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता हो। बैड माउथ, बैड माउथ यानी क्या होता है, दूसरों के बारे में गलत बोलना या फिर उसे गाली वगैरह देने वाला। बैड माउथ मतलब क्या होता है, दूसरों के बारे में अभद्र बोलने वाला। बेकर्स डजन, बेकर डजन यानी होता है 13, 13। बैक अप द रॉन्ग ट्री, वार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या होता है, गलत दिशा में प्रयास करना। वार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है जो काम आपको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, और जो काम नहीं करना वो आप कर रहे हो। वी फेड अप विथ, वी फेड अप विथ यानी होता है ऊब जाना या किसी चीज़ से परेशान हो जाना। वी फेड अप, इरिटेट हो जाना। या फिर वी फिनिश्ड विथ, वी फिनिश्ड विथ यानी किसी कार्य को समाप्त कर देना। वी फिनिश्ड विथ, किसी कार्य को कंप्लीट कर देना या समाप्त कर देना। बी इन द आई ऑफ स्ट्रोम, डिफ़िकल्टी में फंस जाना, ठीक है, या फिर समस्या में फंस जाना। अगला है हमारा वी मूव्ड टू टीयर्स, वी मूव्ड टू टीयर्स, रो पड़ना। वी मूव्ड टू टीयर्स मतलब होता है रो पड़ना, क्राइंग करने लगना। बी टेकन अबैक, सरप्राइज्ड हो जाना। बी टेकन अबैक यानी क्या होता है, सरप्राइज्ड हो जाना। बैट एंड आईलाइट, बैट एंड आईलाइट यानी होता है प्रतिक्रिया या भावहीन। बैट एंड आईलाइट यानी क्या होता है, प्रतिक्रिया या भावहीन। बियर इन माइंड, किसी बात को सोचना, किसी बात को ध्यान करना, ठीक है, इमेजिनेशन करना कि ये हुआ था, ये हुआ था। बियर फ्रूट, सक्सेस हो जाना, सफल हो जाना, ठीक है। बियर द ब्रंट, बुरा परिणाम भुगतना। बियर द ब्रंट मतलब क्या होता है, बुरा परिणाम भुगतना। बियर द पाम, प्रमुख या प्रसिद्ध होना। बियर द पाम यानी क्या होता है, प्रमुख या प्रसिद्ध होना। बीटा रिट्रीट, बीटा रिट्रीट यानी होता है अपने कदम वापस ले लेना। बीटा रिट्रीट मतलब क्या होता है, अपने कदम वापस ले लेना। बीट ऑफ, दूर हटना या फिर किसी को पीट कर भगा देना। बीट ऑफ मतलब क्या होता है, किसी को पीट कर भगा देना या फिर दूर हटना। बैक एंड कॉल, सेवा में ऑलवेज प्रेजेंट रहना, हमेशा प्रेजेंट रहना। एक तरह से जिसे हम चापलूस बोल सकते हैं। बी इन वंस बोनेट, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी कार्य के बारे में सोचते रहना, ठीक है। आपको अभी पढ़ाई के लिए यही करना पड़ेगा, बी इन वंस बोनेट। बैक द क्वेश्चन, किसी चीज़ को सत्य मान लेना, किसी चीज़ को सत्य मान लेना चाहे उसकी कोई सबूत ना हो। मतलब एक तरह से एक ऐसी बात जो सही नहीं है फिर भी आप उसे मान रहे हो। बैक द क्वेश्चन। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर का डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं हम, जिसका वर्णन करना मुश्किल हो उसका डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं हम, बेगर डिस्क्रिप्शन। बिहाइंड बार्स, जेल में। बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे क्या होता है, जेल होता है। बिहाइंड बार्स मतलब क्या होता है, जेल। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, गुप्त रूप से।
क्लोज डोर्स, डोर्स के पीछे, क्लोज बंद हुए दरवाजे के पीछे क्या है, गुप्त है कुछ, गुप्त रूप से। बेली अप, खराब हो जाना। बेली अप यानी होता है कोई काम खराब हो जाना। बेली अप यानी क्या होता है, कोई काम खराब हो जाना। बिलो पर, बिलो पर यानी स्तर से नीचे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होता है उससे थोड़ा नीचे हो जाना, बिलो पर। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, सहायता प्रदान के लिए हर संभव प्रयास करना, ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी सहायता देने के लिए हर संभव प्रयास करना। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क क्या होता है, असंगत होना, असंगत या तार्किक। बिसाइड द मार्क क्या होता है, तार्किक या असंगत होना। बिसाइड देमसेल्फ, बिसाइड देमसेल्व्स मतलब चिंतित या बेचैन होना। बिसाइड देमसेल्व्स मतलब क्या होता है, चिंतित या बेचैन होना कोई बात को लेकर। बिसाइड वन सेल्फ, बहुत नाराज। बिसाइड वन सेल्फ यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाराज होना। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ। बेटर हाफ, बेटर हाफ यानी होता है पत्नी। बेटर हाफ यानी क्या होता है, पत्नी। बेटर हाफ यानी क्या होता है, पत्नी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दुविधा में दो मुसीबत के बीच फंसना। डेविल क्या है, क्या है, डेविल मतलब होता है एक तरह से भूत पिशाच, ठीक है। और ब्लू सी, अगर इसमें फंस गए तो दो दो मुसीबत में फंस गए ना एक साथ। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलीमा मतलब दुविधा में पड़ जाना। डिलीमा मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा। बियॉन्ड द पेल, समझ से परे होना, ठीक है, या सामाजिक नैतिक रूप से अस्वीकार, अलग होना। बियॉन्ड द पेल। बिग बक्स, बिग बक्स यानी बड़ा धन। बिग बक्स यानी क्या होता है, बड़ा धन। बिग फिश, बिग फिश यानी होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिग फिश यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिग फिश यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगला है हमारा वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स आई व्यू यानी होता है बिल्कुल डिटेल्स में सब कुछ देख लेना, यानी सरसरी निगाहों से देखना या पढ़ना, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना। वर्ड ब्रेन, मूर्ख। वर्ड ब्रेन यानी क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मतलब होता है एक ही प्रकृति के व्यक्ति, मतलब समान सोच रखने वाले। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, उतना काम या जिम्मेदारी लेना जितना हो ना सके। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब आप इतना काम ले लेना कि आप इतना कर भी नहीं पाते और फिर भी आप इतना काम ले लेते हो। बाइट द बुलेट, विपरीत परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति का सामना करना क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता, मतलब आपको सामने से आने वाली परेशानी को फेस करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो बाइट द बुलेट, बुलेट सामने से आ रही है तो आप उससे रोक नहीं सकते। बाइट द डस्ट, पराजित करना या नष्ट करना। बाइट द डस्ट मतलब क्या होता है, पराजित करना या नष्ट करना। बाइट वंस लिप, किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट वंस लिप, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं बोलना। बाइट वंस लिप, किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट वंस टंग, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। बाइट वंस टंग मतलब दूसरों को कोई मानसिक क्षति ना पहुंचे या आपके शब्द किसी को बुरे ना लगें, इसलिए बाइट वंस टंग मतलब अपनी भावनाओं की अभिव्यक्तियों को छुपा लेना, किसी के खिलाफ नहीं बोलना जिससे वो नाराज़ हो जाए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 3 में।